हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के संदर्भ में, साथ ही वनडे एग्जाम की जो श्रृंखलाएं हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या यूपी ट्रिपल एससी, तो देख सकते हैं जहां प्रीलिम्स टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो एनसीईआरटी से बनते हैं। तो हम एनसीईआरटी के जो पहले यूनिट शुरू किए थे पॉलिटी, तो क्योंकि सभी यूनिट में डिवीजन कर रखा है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो एक एक यूनिट को शुरुआत करेंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में पूरा है। तो देखेंगे जो क्लास 6 से क्लास 10th के रूप में हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 10th कह रहे हैं, सॉरी, क्लास 6 से 12 तक, तो क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक पर हम लोग पहुँच चुके हैं आगे। तो इस पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस मेंस पेपर 2 के संदर्भ में देखेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेट और पीजीटी के संदर्भ में आप देख सकते हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि अगर आप यूपीएससी, सीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं तब भी आप इन पाठ्य पुस्तक को देखें क्योंकि आपका कोर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी। साथ ही जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनते हैं वो आपके यहाँ से मिलेंगे। साथ ही मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं यूपीएससी, सीएससी के मेंस पेपर 2 है। तो अगर क्लास 6 से क्या क्लास 12 तक आप पूरी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तब भी आप बुक्स से पढ़ सकते हैं या दूसरे जगह से पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी हद तक जो सिलेबस है जीएस मेंस पेपर का नियर अबाउट 60% कवर करेगा। 60% में भी आप देखेंगे अगर आप अपडेशन के साथ लिखेंगे तो अपडेशन के साथ ये नियर अबाउट आपका 80% सिलेबस कवर कर देगा। सिर्फ 20% आपका बचेगा क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस भी यहाँ कवर हो रहा है, सोशल इशूज़ भी कवर हो रहे हैं अगर आप सारी यूनिट देख रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे ई गवर्नेंस भी इसमें आपको कुछ धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा, लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी दिखाई पड़ेगी, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई पड़ेगा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम दिखाई पड़ेगा, इंडियन पॉलिटी दिखाई पड़ेगी, जिसे आप भारतीय राज व्यवस्था, जिसको आप कहते हैं कि हम भारतीय राज व्यवस्था के क्या हैं, विद्वान हैं, महारथी हैं। तो आपको यहाँ भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र और विविधता में, चैप्टर 3 में। तो आप ये देख सकते हैं कि लोकतंत्र होगा, तो हमने कहा लोकतंत्र के साथ साथ उदारवाद, जहाँ उदारवाद होगा वहीं लोकतंत्र होगा, और लोकतंत्र जहाँ होगा वहीं वास्तविक विविधता होगी, और विविधता के साथ ही लोकतंत्र और उदारवाद का जन्म होगा। तो देखेंगे कि विविधता, जब उदारवाद के साथ लोकतंत्र को अपनाया जाएगा तो वहाँ विविधता होगी ही होगी। तो आप देख सकते हैं ऐसे, तो हमने इस पे आपको कल दिखाया था, तो आप इसे देख सकते हैं कि इसके साथ ही आप जीएस के मेंस पेपर, हम लोग इसके पहले पार्ट पे चर्चा कर चुके हैं लोकतंत्र और विविधता पार्ट 2 पर। तो आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। हम जो भी पढ़ लिख रहे हैं तो इंदिरा सिविल सर्विसेज के एनसीईआरटी के तहत पढ़ रहे हैं। हमारे साथ एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा ये है आपको कि एनसीईआरटी का जो जैसी शब्दों में लिखी है उसी शब्दों में आपको दिखा रहे हैं। अगर आप किताब से नहीं पढ़ रहे हैं तब भी आप हमारे वीडियो को देखें, आपको उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये बदला हुआ है, तो आपको देखने में भी, पढ़ने में भी जैसे आपको उचित लगे वैसा देख सकते हैं। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ एनसीईआरटी, तो आप इंदिरा सिविल सर्विस हमारे इंदिरा सिविल सर्विसेज के चैनल को फॉलो करें भाई अनुज पटेल सर। तो देख सकते हैं इन्हें। तो साथ ही हम पहली यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी यूनिट शुरू किए हैं हम। तो इस यूनिट में देखेंगे कि हम लोकतंत्र और विविधता की बात कर रहे हैं। तो आपसे कहा था कि लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, सीधी सी बात, लोगों का जहाँ तंत्र है तो एक तंत्र के रूप में कहेंगे। तो देखेंगे कि एक तंत्र है तो वहाँ विविधता होगी। अगर हम आपको सीधे शब्दों में बताएं विविधता, तो इसी संदर्भ में हम इसके पहले पार्ट पे चर्चा किए थे। अब आप देखेंगे भारत के संविधान की उद्देशिका, इसमें भी आपको क्या लिखेगी, लोकतंत्र और विविधता दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे जो भारत के लोकतंत्र की बेसिक स्ट्रक्चर है, जो भारत के विविधता की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, सभी कुछ आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। आप इसे ध्यान से पढ़ें, देखें। इसके साथ ही हम चर्चा कर रहे हैं कि आप अगर एनसीईआरटी हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं तो आपका कवरेज होगा यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम
और प्री कम मेंस के साथ आप देखेंगे, और वनडे एग्जाम की जो श्रृंखलाएं हैं आप देख सकते हैं। और साथ ही आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस के जीएस का जो मेंस का पेपर 2 है आपका इसका मूल या कोर कॉन्सेप्ट कह सकते हैं क्लियर होंगे, ठीक है। और इसका साथ अगर आप अपडेशन कर सकते हैं तो अपडेशन के साथ आप देखेंगे क्या होगा, आपका लगभग सेकेंड पेपर तैयार है और सामान्य समझ के साथ, क्योंकि आपको क्या है जर्नलिस्ट बनना है ना कि एक्सपर्टीज। तो देखेंगे एक्सपर्टीज के रूप में तो यूपीएससी बैठा ही है, वो आपको खुद चेक कर लेगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तब भी आपको इन 6 से 12 पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑप्शनल पेपर है, तब भी आपको इन किताब को फॉलो करना चाहिए काफ़ी हद तक। और अगर आप नेट दे रहे हैं तब तो आपको उनको पढ़ना ही है। अगर पीजीटी दे रहे हैं तो मस्ट है, क्योंकि पीजीटी का मतलब 12th क्लास और 6 से 12th क्लास आपको पढ़ना होता है। तो इसे देख सकते हैं कि, और मेरी एनसीईआरटी को हमने बताया है कि आपको एनसीईआरटी की हूबहू चीज़ें दिखा रहे हैं, आप उसे यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पे, पार्ट 2 लोकतंत्र और विविधता के संदर्भ में। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी को देख सकते हैं कि अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, संस्कृति, कल्चर, भाषा, भारत की विविधता, एकता, ठीक है। अलग अलग भारत के राज्यों का निर्माण, ठीक है। एक राष्ट्र से अनेक राज्यों का निर्माण किया गया है। तो एक देखेंगे संघ से प्रांतों का निर्माण हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो केंद्र से बाहर की ओर शक्तियों का बंटवारा हो रहा है, आप देख सकते हैं, आपको बताया था हमने। आप देखेंगे कि विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति, 2 समुदाय, 2 संस्कृतियाँ, 2 भाषाई, 2 जातियों के बीच ऐसा टकराव हो सकता है, 2 या 2 से अधिक हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या भारत का संविधान प्राथमिक अधिकार के तहत आर्टिकल अगर ऐसी बात होगी जब 2 राज्यों, संघ और राज्यों, ठीक के बाद होगा, तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ अगर ऐसी होगी तो 131 के तहत जाएंगे। लेकिन 2 समुदायों के बीच होगा, 2 जाति के बीच होगा, तब आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। ऐसी बातों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो विभिन्नताओं में सामंजस्य की हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि विभिन्नताओं में सामंजस्य भी होगा और टकराव भी होगा। तो आप देखेंगे सामाजिक विभाजन, अगर हम आपसे बात करें कि आपके 7 मित्र हैं तो आपकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, तो उनमें क्या होगा, टकराव भी होगा, सामंजस्य भी होगा। सामंजस्य भी आपका, अगर आपके बीच टकराव हुआ है तो आप ही उसका समस्या का समाधान निकालेंगे, मतलब सामंजस्य भी आप ही बैठा लेंगे। तो आप देखेंगे सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक भिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे सामाजिक विभाजन की बात होती है, डिवीजन, तो आप देखेंगे सामाजिक विभाजन होगा कब, जब क्या होगा, शुरुआत धीरे धीरे होगी, तो इसके बाद क्या होगा, अंतर अनेक, फिर आप विभाजन करते चले जाएंगे तो दूसरे समाज के लोग, दूसरी जात के लोग, दूसरी संस्कृति के लोग, दूसरी भाषा के लोग, वो भी धीरे धीरे आपके साथ क्या होगा, विविधताओं में सामंजस्य की बजाय आपसे क्या होगा, भिन्नता करते चले जाएंगे। और यही भिन्नता धीरे धीरे क्या होता, बड़े होते चले जाते हैं। हम आपको एग्जाम्पल से समझाएं, जैसे एक नदी जब किसी एरिया से गुजरती है तो पहले क्या होती है, एक छोटी सी धारा में गुजरती है, फिर धीरे धीरे वो कटान करती रहती है। तो आप देखेंगे दोनों किनारों के बीच लंबाई या चौड़ाई हो जाती है, धीरे धीरे लंबा गैप हो जाता है, और उसे पाटना या उसको मतलब रोकना मुश्किल हो जाता है आपके साथ। तो अमेरिका में आप देखेंगे, अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। अमेरिका में जब हम बात करें श्वेत और अश्वेत का अंतर, सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब थे। तो ऐसा एग्जाम्पल अगर हम अमेरिका का लेते हैं तो आप देख सकते हैं अमेरिका में क्या था, पहले जब श्वेत और अश्वेत के बीच जब अंतर हुआ होगा तो एक किसी छोटे से भेद को लेकर शुरुआत हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो अंतर बढ़ता चला गया होगा। तो एक लोग इग्नोर कर रहे होंगे, दूसरा उस अंतर को बढ़ाने में लगे होंगे। अंततः ऐसी स्थिति आएगी कि जो इग्नोर कर रहा था उसने भी उसे फिर इग्नोर की बजाय, ठीक है, सामने खड़े होके जवाब दिया, और इग्नोर वो फिर क्या होगा, वो भिन्नताओं में टकराव की स्थिति आई और फिर विभाजन बढ़ता चला गया। तो आप देखेंगे कि वो लोग क्या थे, अपने अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। तो आप देखेंगे हमारे देश में भी क्या है, दलित और आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं।
तो आप इसे देख सकते हैं, वो गरीब और भूमिहीन थे, उन्हें अक्सर भेदभाव अन्याय का शिकार होना पड़ता था। ऐसा ही हमारे देश में स्थिति आई तो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने इसे संविधान में क्या था, पहले से ही प्रोविजंस कर दिए थे कि उन्हें जो ज़्यादा इनके साथ भूमिहीन या जो ना गरीब थे या ज़्यादा जाति रूप से वर्ण व्यवस्था से जिनका भेदभाव ज़्यादा हुआ, उनको समाज संविधान के तहत शुरुआत में रिजर्वेशन दे दिया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सरकारों ने कुछ वोट काउंट के लिए, कुछ सामाजिक विभाजन को भी बांटने के लिए भी अन्य रिजर्वेशन तैयार किए, अन्य पॉलिसियां निकाली। तो आप देखेंगे वो भी संविधान के तहत, क्योंकि संविधान में पहले से ही ऐसा प्रोविजन था कि अगर आगे चल के जरूरत पड़ी तो अन्य लोगों को दिया जा सकता है। तो धीरे धीरे भारत में क्या है, सभी लोगों को रिजर्वेशन दिया गया। हम देखेंगे जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो आप देखेंगे क्या हुआ कि सामाजिक अंतरों में एक कोई ऐसा अंतर आएगा जो अन्य अंतरों में क्या होगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आपको स्वयं महसूस लगेगा कि वे दूसरे समुदाय के हैं। ठीक है, आपका समाज है, इसमें देख सकते हैं बहुत सारे अंतर होंगे, लेकिन एक अंतर आपको इसमें सबसे अलग दिखाएगा। तो वही अंतर आपको क्या करेगा, सबसे अलग दिखाई पड़ेगा। अंतर का मतलब दो समाज, दो समुदाय, दो लोग, आप दो लोगों को बीच टोक सकते हैं, लेकिन दो लोगों का मतलब जब हम किसी देश का, किसी समाज का अध्ययन कर रहे होते हैं तो दो समाज में दो संस्कृतियाँ, ठीक है, समाज के अंदर समाजों का अलग अलग समाज हैं सबके, जैसे भारत में देख सकते हैं हिंदू समाज है और क्या है, मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, ईसाई समाज है। अगर हम इन समाजों के अंदर घुसेंगे तो आपको फिर जातियों में डिवीजन होंगे, तो उन जातियों का डिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इनके क्या है, वही अंतर आपको दूसरे के अंतर, अपने आसपास वो अंतर आपको मेन अंतर दिखाई पड़ेगा, और वही अंतर आपको क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के रूप में आपके सामने आएगा। और क्या करेगा, विरोधाभास के रूप में। तो इसे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। आप देख सकते हैं थीसिस एंटीथीसिस, तो आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इसे बेहतरीन। और क्या होगा, आप देख सकते हैं कि कैसे आपको चीज़ें निकलती हैं। तो थीसिस एंटीथीसिस के साथ सामाजिक विभाजन भी, थीसिस मतलब पहले कोई एक भिन्नता आई होगी, फिर इसके बाद उसके साथ दूसरी टकराव के साथ एंटीथीसिस आई होगी। क्या आई कि आपने पत्थर फेंका तो उधर से भी पत्थर हुआ, तो मतलब भारत और पाकिस्तान जब क्या करते हैं, सीज फायर करते हैं, तो इधर से एक, उधर पाकिस्तान की तरफ एक सीज फायर होता है, तो भारत की तरफ से क्या हुआ, तो थीसिस एंटीथीसिस। तो आप इसे देख सकते हैं। अगर एक ही सामाजिक असमानता की बात करेंगे तो यही असमानताएं कई समूह में पैदा होंगी। तो देख सकते हैं कि अगर एक ही सामाजिक असमानताएं हों, मतलब बहुत सारी सामाजिक असमानताएं जो एक जैसी लगें, वो कई मौजूदा समूह में हों, मतलब जैसी आपके समाज में असमानताएं दो समाज, वैसी अन्य समाजों में आपको दिखाई पड़े, तो आप देखेंगे एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। ठीक, आप देखेंगे आइडेंटिटी, यहाँ पहचान की मुश्किल हो गई, क्योंकि ऐसी ही समस्याएं आपको अन्य समाजों या अन्य जगह दिखाई पड़ेंगी। तो आपकी क्या होगी, ऐसी जगह आपको आइडेंटिटी क्राइसिस की स्थिति दिखाई पड़ेगी। आप लिख सकते हैं इसे। इसका मतलब यह है कि किसी एक बस मुद्दे पर कई समुदाय, कई समूह के हित एक जैसे होते हैं। तो देखेंगे जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर आप देखेंगे उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। ठीक है, दूसरे मुद्दे पर उनका नज़रिया अंतर हो सकता है। आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के उदाहरण इन्हें ले सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड में भी क्या था, प्रोटेस्ट, जैसे यहाँ क्या था, प्रोटेस्ट और कैथोलिक लेके हैं। नीदरलैंड में ले सकते हैं, दोनों ही ईसाई धर्म के लोग हैं। जब हम ईसाई धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे तो लगेगा क्या होगा कि इनकी कौन सी ऐसी आइडेंटिटी क्राइसिस है, एक ही प्रोटेस्ट, ये भी ईसाई हैं, ये भी ईसाई हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच क्या है, लेकिन विचारधाराओं को लेकर अंतर है, इनकी संस्कृतियों को लेकर अंतर है, इनका अपनी क्या है, अपने जो इनकी जगह है, जैसे कहते हैं अपने टापू या अपने जो एरिया क्षेत्र है, भूभाग को लेकर इनमें अंतर है। प्रोटेस्ट और कैथोलिक होते हैं, तो देख सकते हैं इसमें। लेकिन अब एक ही भूभाग पे आपको दिखाई पड़ेंगे प्रोटेस्ट और कैथोलिक दोनों हैं। तो फिर क्यों लड़ाई है, वो भी ईसाई हैं, ये भी ईसाई हैं। ऐसे हम मुस्लिम समाज में कह सकते हैं कि ये शिया हैं, ये सुन्नी हैं, ये लड़ते किस लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं क्यों लड़ते हैं, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं, दोनों ने अलग अलग गुरुओं को माना है। इसी तरीके से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म में क्या है, इनकी विचारधाराओं को लेकर, कि ईसाइयत को लेकर इनकी कुछ
जो अंतर हैं, धार्मिक अंतर हैं विचारधाराओं में, उसी को लेकर ये आपस में क्या है, एक दूसरे पर अपनी अपनी बातें थोपते रहते हैं कि तो हमारे ईसा मसीह, उनके ईसा मसीह, हमारे क्या है, हमारी दुर्गा माता, उनके ठाकुर जी, उनके क्या हैं, भोलेनाथ। तो ऐसी ही विचारधाराओं को भारत में हिंदू धर्म में भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक, लेकिन एक है सब। तो याद रखना, ये सिर्फ विचारधाराएं आपके अंदर हैं कि आप जिसको मानते हैं उसका कोई बुराई कर दे तो आपको लगता है कि ये हमारे इस गुरु या हमारे इस धर्म की बुराई कर रहा है या हमारे भगवान की बुराई कर रहा है, वो बात उन्हें बुरी लगती है। लेकिन वो ये नहीं सोच पाते अंततः वो भी ईसाइयत की बात कर रहे हैं या वो भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो लेकिन एक ही जगह पहुंचना है दोनों को, ठीक, घूम फिर के। तो बात अलग अलग है। आप देख सकते हैं उत्तरी आयरलैंड में आप देखेंगे वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहीं आप देखेंगे आयरलैंड में भी आप देखेंगे कि एक उत्तरी लैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, तो उसमें देख सकते हैं वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। तो एक वर्ग और धर्म, वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, मतलब उत्तरी आयरलैंड का जो हिस्सा है उसमें कैथोलिक समुदाय रहता है, वो गरीब है। वो लंबे समय से भेदभाव होता आया है क्योंकि वहाँ क्या था, लैंड को लेकर हमने आपको बताया था कुछ ऐसे कानून बने थे जो ब्रिटेन राज में बनाए गए थे, इसी को लेकर वो उसके भेदभाव के शिकार हुए थे। एक ईसाइयत दूसरे ईसाइयत पर अपनी राज करता है, कैसे राज करता है, तो आप इसे देख सकते हैं। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप नीदरलैंड जाएंगे तो नीदरलैंड में आपको ऐसा धर्म और वर्ग दिखाई दे पड़ेगा, वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्ट दोनों ही दिखाई पड़ेंगे और दोनों ही धर्म हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे दोनों ही अमीर और गरीब हैं, दोनों में क्या है, दोनों धर्म हैं, दोनों यहाँ कैथोलिक भी हैं, प्रोटेस्ट भी हैं, यहाँ क्या है, यहाँ अमीर और गरीब दोनों हैं। तो आप अमीर आप देख सकते हैं और गरीब आप देख सकते हैं, दोनों हैं इस संदर्भ में। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में क्या है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों, ठीक है, प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रही। आप देख सकते हैं उत्तरी आयरलैंड में, ठीक है, लैंड को लेकर या वहाँ की चीज़ों को लेकर और हाँ विवाह संबंधी कानूनों को लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे मारकाट चली है, क्योंकि विवाह संबंधी ऐसे कानून बनाए गए थे वहाँ, जो भारत में भी कुछ ऐसे कानून थे कुछ समय के लिए, आप देख सकते हैं नीदरलैंड में। और ये आप देखेंगे यहीं से आपको कहीं ना कहीं क्या दिखाई पड़ेगा, भारत में जो निकलता है, अभी आगे आएगा नाम बताएंगे। नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है, जब सामाजिक कह सकते हैं कि सामाजिक भिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं, तो वो गहरे सामाजिक विभाजन की क्या होती है, ज़मीन तैयार होने लगती है। तो आप देखेंगे कि जब एक दूसरे से जो भिन्नताएं तैयार, मतलब ऐसे समाज का निर्माण हुआ कि उनको अलग करना भी मुश्किल है, क्योंकि उनके क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध डेवलप हो चुके हैं। अब उन्हें विभाजन तो है, लेकिन क्या है, उस संरचना में उनको अलग करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप देखेंगे जब भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तो संरचना एक थी सामाजिक, लेकिन जब डिवीज़न हुआ तो दोनों ही पक्षों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और अपने आर्थिक नुकसान हुए। सामाजिक डिवीज़न में बहुत लोग यहाँ छूट गए, बहुत लोग उधर चले गए। तो आप देखेंगे कितना कठिन काम था, कुछ ऐसा ही डिवीज़न। तो आप देखेंगे सामाजिक भिन्नताएं एक साथ कई समूह में विद्यमान होती हैं, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। तो आप देखेंगे कई समूह में विद्यमान होती हैं, तो एक ही जगह अगर कई सारी होंगी क्या विद्यमान समान भिन्नताएं, तो उन्हें एक जगह पर होंगी। तो आप देखेंगे क्या होगा, अगर एक शासन एक रूलिंग, तो लोकतंत्र विविधता के साथ उनको क्या होगा, कई अच्छे तरीके से उन्हें संभाला जा सकता है। हम देख सकते हैं अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई पड़ सकते हैं। भारत का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बड़ा देश हो या छोटा देश फर्क नहीं पड़ता, भारत काफ़ी बड़ा देश है, इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन बेल्जियम छोटा देश है और इसमें क्या है, 2-3 समुदाय के लोग थे, डच थे, फ्रेंच थे, ईसाई और क्या थे, 1-2 लोग और थे धर्म के लोग। कौन थे, रसियन थे, कह सकते हैं जर्मन थे, ठीक है, जर्मन 1% था, देख सकते थे वहाँ। लेकिन एक विभेद पैदा हुआ, लेकिन उस विभेद के साथ आप देखेंगे क्या था, वहाँ उन्होंने वहाँ की संविधान के या राजनीतिक लोगों ने बैठकर उस समस्या को सुलझाया और सभी लोगों को समान हिस्सा दे दिया। और एक देखेंगे तीसरे स्तर की सरकार का निर्माण किया, जिसे सामुदायिक स्तर का बना दिया गया।
इस समुदाय के स्तर पर क्या था, अलग अलग जाति, जैसे 1906 में क्या था, भारत में आया था कि मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए अलग आरक्षण, मतलब मुस्लिम धर्म के लोग मुस्लिम लोग को वोट दे सकते हैं। कुछ इसी तरीके से समुदायवाद में क्या था, हर जाति के समुदायवाद के लोगों को उन्हीं जात के लोग वोट दे सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं और आप उनकी बात कह सकते हैं। तो वो ऊपर जाके इन समस्याओं पर बात करेंगे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ तैयार किया गया था सोशल। तो देखेंगे सोशल क्लासेस बेस्ड प्रिविलेज लैटिन अमेरिका का देख सकते हैं आप इन्हें अच्छी तरीके से। साथ ही आप देखेंगे इनको और भी कॉलोनियन देख सकते हैं लीडर्स, ठीक है। बॉर्न ऑन स्पेन पुर्तगाल को देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पोजीशंस को देख सकते हैं। और कोरल्स अमेरिकन बॉर्न स्पेनिश आप देख सकते हैं, अरिस्टोक्रेट्स देख सकते हैं। बॉर्न मोस्ट ऑफ द लैंड बट देयर ट्रीट लाइक सेकेंड क्लास सिटीजन। तो आप देखेंगे किस तरीके से सेकेंड क्लास सिटीजन के साथ ट्रीट हो रहा है, वो भी आप देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर्स में। एंड बट डिनाइड पॉलिटिकल राइट, उनको कैसे कैसे पॉलिटिकल राइट के लिए क्या डिनाई किया जाता है, कैसे कैसे के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। फिर आप देखेंगे मेस्टिजोज, तो लैटिन अमेरिका आप देखेंगे जोग्राफी में मेस्टिजो अन्य भी पढ़ेंगे कि ये किस समुदाय या कौन सी वर्ण के लोग हैं। तो आप देखेंगे लैटिन अमेरिका आप देखेंगे मिक्स नेटिव अमेरिकन और यूरोपियन एसेंसी। तो देखेंगे मेस्टिजोस का जो निर्माण हो रहा है वो लैटिन अमेरिका है और अमेरिकन यूरोपियन जो है एनएसटी से हो रहा है। एक फॉर्मेशन है, ऐसे समुदायों का निर्माण हो रहा है कि कभी क्या होगा, दो संस्कृतियों के लोग, एक यूरोप का लोग एक यूरोप दो मतलब एक या समुदाय के लोग का कुछ लोग या और लैटिन अमेरिका के कुछ समुदाय के लोगों क्या होगा, वैवाहिक संबंध तैयार होंगे, उनसे जो नई रेस का जन्म हुआ तो उस रेस कहते हैं मेस्टिजोज। ऐसे ही अन्य लोगों का भी निर्माण होता है, याद रखिएगा। भारत में भी कुछ ऐसे समुदाय आपको दिखेंगे। अगर देखेंगे सोशल क्लासेस आप स्पेनिश जो कॉलोनीज हैं तो आप इसको देख सकते हैं, अगर समझना हो आपको समझने के लिए दिया है। आगे हम देखेंगे कि अनेक समुदाय के लोग वहाँ रह रहे हैं, जैसे जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज भी हैं, ठीक है, जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति हैं। आपको बता दें यूरोप के अधिकतर हिस्सों में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको जैसे हमने मेस्टिजोस की बात की, लैटिन अमेरिका तो कैसे निर्माण हुआ, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यूरोपियन का भी निर्माण कुछ ऐसी मिला हुआ है। लेकिन क्या है, कुछ अंतर हैं जेनेटिक रूप से, तो उसी को लेके कुछ बनावट है, कुछ सांस्कृतिक अंतर हैं, कुछ धार्मिक अंतर हैं, उन्हीं को लेके इनके बीच क्या है, सामाजिक टकराव और फिर सामंजस्य होते रहते हैं। जैसे दुनिया के एक दूसरे के हिस्से में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। आप देखेंगे वर्तमान समय में, समसामयिक समय में, आज के समय में लगभग क्या है, ग्लोबल कल्चर है, वैश्विक कल्चर कह सकते हैं, वैश्विक संस्कृति का जन्म है। एक दुनिया की एक संस्कृति, कोई भी कहीं जा सकता है, बच सकता है, रह सकता है, काम कर सकता है वहाँ के कानूनों के हिसाब से, लेकिन हिस्से में पहुँचने से तेज़ी से बदलाव हुआ है। अब ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं। तो आप देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय के लोग कुछ हिस्से में जैसे जैसे केरला हुआ तो हर जगह पहले हिंदुओं को हर समय, और ईसाइयत हर जगह, तो आप देखेंगे एक ही जगह पे आप जाएंगे अगर क्या, संयुक्त अरब अमीरात, आपको लगेगा कि क्या है, मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन आप अबू धाबी, दुबई जैसे शहरों में जाएंगे तो आपको लगेगा ये ग्लोबल सेंटर है, यहाँ अपनी एक संस्कृति है, ना कि किसी धर्म की अपनी संस्कृति। आप देख सकते हैं अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति तब होती है जब आप देखेंगे कि इस हिसाब से दुनिया के अधिकतर देश बहुसंस्कृति, आप देखेंगे मल्टी कल्चरल बहुसंस्कृतिवाद से क्या समझते हैं। अगर हम आपको यहाँ क्वेश्चन बना दें कि आप इस मत से सहमत हैं कि जो प्राचीन समाज थे आज के समय में वो बहुसंस्कृतिवाद हो गए हैं, समसामयिक संदर्भों की उदाहरणों सहित आप चर्चा कीजिए, व्याख्या कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, जो करना चाहें वो कर सकते हैं आप, ठीक। आप इसके साथ ही हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग कल्चर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात है तो सोसाइटीज आर कंपोज्ड ऑफ ग्रुप। तो सोसाइटी कंपोज्ड कैसे होती है, बहुत सारे ग्रुप्स को मिलाकर। आपसे कहा है कि जैसे एक देश का निर्माण बहुत सारे, भारत में क्या है, बहुत सारे समुदाय या राज्यों को मिलकर हुआ होगा, जैसे अमेरिका का है, लेकिन भारत की स्थिति अलग है, याद रखिएगा। लेकिन हम बात करें क्या होगा, एक ही देश में बहुत सारे, जैसे भारत देश है, इसमें बहुत सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। आप देखेंगे एक अपने आप, भारत अपने आप में क्या, एक समाज है, एक देश है,
बहुत सारे ग्रुप से हुआ। ईच आप भी क्या करेंगे, प्रोटेस्ट ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट होगा जिसके लिए वो स्ट्रगल करेंगे आप टू मेक इट ऑन कल्चर बे ऑफ जो डोमिनेटेड ऑफ द सोसाइटी। तो क्या होगा, वो स्ट्रगल कर रहे होंगे जो डोमिनेट मतलब जो सोसाइटी में जिनका वर्चस्व है उनके खिलाफ वो अपनी बात रखेंगे, कानूनी रूप से करेंगे। हो सकता है दो संस्कृतियों के बीच आंदोलन या हिंसात्मक हो सकता है, गृह युद्ध की भी स्थिति हो सकती है। इसका एग्जाम्पल आप क्या होगा, श्रीलंका के साथ ले सकते हैं कि श्रीलंका में ऐसी स्थिति आई तो गृह युद्ध की हुई स्थिति हुई। अमेरिका में ऐसी स्थिति आई सोवियत के बीच, तो अब भी ऐसी स्थिति। ये अंडरस्टैंडिंग कल्चर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का है, तो आप इसे दिखा सकते हैं। फिर देखेंगे डोमिनेंट ग्रुप में इम्पोज देयर कल्चरल बेनिफिट्स, क्या करेंगे, माइनॉरिटीज अदर स्ट्रगल ग्रुप, तो आप देखेंगे इम्पोज करेंगे, उनका विरोध कर सकते हैं कि इन्हें ग्रुप को। तो आप देख सकते हैं दूसरे माइनॉरिटीज एंड दूसरे कल्चर की सोसाइटी के ये प्रैक्टिस एंड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। फिर क्या होगा, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। इन सब के बाद जब ये डिमांड करेंगे, ये डिनाई करेंगे, फिर एक क्या होगा, इन्होंने थीसिस की, यहाँ से एंटीथीसिस आई तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। ठीक, और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो पीपल विद प्रिविलेज एंड पावर इन सोसाइटी आप देखेंगे मैनिपुलेट करेंगे एजेंट्स ऑफ जो है सोशलाइजेशन, सो पीपल लर्न द वैल्यू बेनिफिट्स एंड नॉर्म ऑफ द प्रिविलेज ग्रुप्स। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे फिर मैनिपुलेट होगा एजेंट, फिर उनके नेता एजेंट कह सकते हैं, सोशलाइजेशन आप पीपल करेंगे, उनका विस्तार होगा, वैल्यूज निकलेंगे, उनके बेनिफिट्स क्या निकलेंगे, फिर नॉर्म, फिर प्रिविलेज ग्रुप सब तैयार होंगे। तो हाउएवर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबल सोसाइटी। तो आप देखेंगे कि हाउएवर कैसे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबल टू सोसाइटी, कैसे ये स्टेबल नहीं है, तो थीसिस एंटीथीसिस के रूप में हमेशा चलती रहती है। मतलब एक समाज में जो विचारधाराओं को लेकर बात चल रही है, दो संस्कृतियों के बीच चल रही है, तो दोनों संस्कृतियों का विकास तभी है, कैसे होगा कि वो थीसिस करेगा, एंटीथीसिस करेगा, तो समाज का भी विकास होगा, लोगों का विकास भी होगा, इसी के साथ लोकतंत्र का भी विकास होगा। तो ये अनिवार्य भी है, लेकिन सामाजिक कानूनों के तहत सभी को लोकतंत्र में हिस्सा, अपनी बात कहने का अधिकार है, सभी को अपने विकास करने का अधिकार है, आप उनके हक को देने का अधिकार है। तो जब क्या होगा, जब वो आपके साथ बराबरी की स्थिति में आएंगे तब वो आपके साथ क्या करेंगे, बैठकर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी करेंगे, एंटीज भी करेंगे, थीसिस भी करेंगे, फिर आप उसके साथ एंटीज कीजिए, थीसिस भी कीजिए। तो देख सकते हैं, इसके साथ ही हम बात करेंगे समरूप समाज के बाद, तो एक ऐसे समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति भिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती। तो समरूप समाज आपको देखेंगे, एक समाज भारत में क्या है, बहुत सारे समाज हैं, तो हिंदू समाज में भी सब डिवीजन कर दें तो अलग अलग समाजों में आप देख सकते हैं। तो क्या करेंगे कि जैसे सिख समाज की समरूपता कहेंगे, ठीक है, आप देखेंगे क्या है जैन समाज की, और साथ ही आप देखेंगे कि अन्य समाजों की, भारत में अन्य धर्मों के लोगों की कर सकते हैं। तो आप देखेंगे उनकी अलग अलग संस्कृति। अगर हम जाति के रूप में भारत में कह दें तो देख सकते हैं उनके समाजों की समरूपता या कल्चर अलग अलग हैं, वो भी आप दिखाई पड़ेगा। फिर हम सामाजिक विभाजनों की राजनीति, तो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन को देख सकते हैं। इन सोशल डिवीजन ऑफ गुड्स एंड बैड्स, ये आपका अगर ऑप्शनल पेपर है आपको बेहतरीन तरीके से आंसर क्रिएट करेगा। याद रखिएगा आपका ये आंसर सोशल जो सोसाइटी वाला पार्ट है उसमें आपको ऊपर भी हम जो पढ़ाते आए हैं सारी चीज़ें, सोसाइटी के बेनिफिट्स कैसे निर्माण हुआ, कैसे चीज़ें हुई, तो आप देखेंगे कि हम अगर बात करेंगे इन पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन ऑफ गुड्स एंड बर्ड्स, तो आप देख सकते हैं कैसे हैं बर्ड एंड गुड्स। तो इन्हें आप तो एग्जाम्पल आप गुलाबसिया दे सकते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न आइसलैंड का देख सकते हैं, मेक ऑफ मैरी पीपल फील एंड पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन मस्ट बी द अलाउड द, ठीक है, मिक्स। तो आप देखेंगे उनका मिक्स है, आप इसे क्या है गुड एंड बर्ड्स दोनों देख रहे हैं, याद रखिएगा साथ में। इसके साथ हम देख सकते हैं कि इसके पहले अगर हम इसके इंट्रो की बात बता दें तो डेमोक्रेसी इन्वॉल्व करके देखेंगे कंपटीशन एमंग द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज देख सकते हैं। दिस कंपटीशन टेंड टू डिवाइड एनी सोसाइटी, बहुत सारी डिवाइड दिखेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज complete based of source exacting social divisions, then social divisions can become political division leading of the conflict
वायलेंस एंड डेस्टिनेशन आप देखेंगे डेडिग्नेशन ऑफ द कंट्री। तो आप देखेंगे बहुत सारे डिवीजन हैं आपस में, लेकिन क्या करेंगे, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, चीज़ें चलती रहती हैं। इसके साथ ही हम बात कर सकते हैं दे फील्ड, अगर हम इसके इस कहेंगे इन पॉलिटिक्स आप सोशल डिवीजन गुड एंड बैड्स के संदर्भ में, तो आपको बताया है कि आपको इनका मिक्स अलाउट देख सकते हैं, ग्लोसियल नॉर्दर्न लीडरलैंड में जा सकते हैं। फिर आपको फील दैट द शुड बी सोशल डिवीजन इन ए कंट्री, तो आपको अपने भारत देश का एग्जाम्पल देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे इट्स, अगर हम बात करें इन देयर आर सोशल डिविजन्स, कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट टेक अप, ठीक है, टेक इट अप। तो आप देखेंगे कि आप जो सोशल डिवीजन है पॉलिटिकल शुड नॉट टेक अप, इन्हें नहीं ले सकती, मतलब इनका निर्माण इनके द्वारा भी है, लेकिन ये इनका क्या करेंगे, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इन्होंने किया है। तो एक क्रक्स है पूरे इसका पॉलिटिक्स ऑफ सोशल चैप्टर का, इसे ध्यान रखिएगा। बट दे आर रियलिटी इन दैट सोसाइटी डिवीजन ऑफ द मेक काइंड, आप क्या करेंगे, अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो आप इन्हें कंट्रीज के रूप में देखेंगे। इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन सोशल डिवीजन डज नॉट लीड टू डिजायर, क्या होगा, डिजास्टर इन द टाइम, तो आप इनको भी देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ों का निर्माण हुआ है। फिर डेमोक्रेसी इज द नेचुरल फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू टॉक अबाउट, क्या होगा, दीज डिविजन्स मेक प्रोमिस टू डिफरेंट कंट्री, क्या होगा, कमिटमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ, क्या होगा, डेजिंग ऑफ कमिटमेंट्स। यहाँ कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हैं, यहाँ धुंधलापन है तो दिखाई नहीं पड़ रहा, इसे देख सकते हैं। आप आगे देख सकते हैं कि कंट्री पीपल मोर द कम्युनिटी प्रिफर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मोर देन द अदर्स, देख सकते हैं। इसके बाद ही बट ऑल दीज डज नॉट लीड्स ऑफ डेनिसिटी एक्शन ऑफ कंट्री, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से आप क्या होगा, आउटकम ऑफ द पॉलिटिकल सोशल डिवीजन, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं कि कैसे कैसे आउटकम है। तो क्या होगा, इनपुट और आउटपुट, तो इन्हें इनपुट भी देख सकते हैं, आउटपुट भी देख सकते हैं, तो ये आउटकम्स हैं। आप देखेंगे जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उनमें दो वर्ड हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। तो इनपुट के साथ कोई चीज़ आप कहीं से ले रहे हैं, आउटपुट मतलब आपकी चीज़ बाहर जा रही है। तो ऐसी समाज कल्चर संविधान के रूप में देख सकते हैं, इनपुट आउटपुट के रूप में। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द, आप देखेंगे आउटपुट के रूप में तो नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस, वहाँ देख सकते हैं आउटकम डिवीजन के रूप में। आप और देखेंगे इट्स पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, मोस्ट हैज द पीपल ऑफ द, क्या होगा, क्रिश्चियनिटी, मतलब क्रिश्चियन ईसाइयत हैं। आप देखेंगे 53% ऑफ क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी है वो आर प्रोटेस्टेंट और 44% आर कैथोलिक, जो है अभी हमने इस पर चर्चा कर चुके हैं। कैथोलिक वर रिप्रेजेंटेड बाय द, क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट पार्टी, तो आप देखेंगे, और प्रोटेस्ट वर द रिप्रेजेंट बाय यूनाइट, जो है कौन सी, यूनाइटेड या यूनिटिस्ट पार्टी है, आप देखेंगे यूनियनिस्ट पार्टी है, तो अलग अलग हैं। आगे हम देख सकते हैं कि नेशनलिस्ट पार्टी आप देखेंगे अलग अलग है, वांटेड नॉर्दर्न आयरलैंड एंड ज्वाइन द, क्या होगा, ज्वाइन एंड टू आयरलैंड एंड मोस्टली कैथोलिक कंट्री। तो आप देखेंगे यूनियनिस्ट वांटेड टू द रिमेन विद द यूके विद, क्या होगा, विच ए मेनी, ठीक है, प्रोटेस्टेंट। आप देखेंगे ऐसी तरीके से अन्य चीज़ें हैं कि कौन कहाँ क्या काम करना चाहता है, अलग अलग लोगों का डिवीजन है। फिर आप देखेंगे कि 100 ऑफ सिविलाइजेशन, या देखेंगे आप जो है सिक्योरिटी फोर्स बट किल्ड ड्यू द फाइट बिटवीन द, करेंगे जो है नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट के बीच में। तो भारत में आपको क्या मिलेगा, नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट के बीच आपको ऐसा डिवीजन दिखेगा। आप इसकी तुलना कर सकते हैं भारत विश्व के संदर्भ में कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे इसी संदर्भ में अन्य चीज़ों को है, तो आप देखेंगे आज दूसरा कि 99 प्लीज ऑफ द ट्रीटी ऑफ द, क्या होता है, स्ट्रगल बिटवीन द यूके द नॉर्थलिस्ट आफ्टर द विच द नेशनलिस्ट स्पोक ऑफ द आर्म स्ट्रगल। तो ये स्ट्रगल कर रहे थे इन्होंने, ऐसी 93 ट्रीटी होती है। इसके साथ ही आप देखेंगे पॉलिटिकल कंपिलेशन अलॉन्ग द रिलीजियस एंड अदर, जो होगा लाइन्स ऑफ द, जो होगा क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ यूगोस्लाविया
इनटू द 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो कैसे कैसे यूगोस्लाविया से 6 कंट्रीज का डिवीजन होता है, क्योंकि यूएसआरआर का जब डिवीजन होता है तो उससे बहुत सारी कंट्रियों का निर्माण होता है। आप उन्हें देखेंगे, इसके साथ आप सोशल डिफरेंसेस को देख सकते हैं, सोशल अदर डिफरेंसेस को देख सकते हैं, और इन दोनों को मिलाकर आप सोशल डिवीजन कर सकेंगे। ऐसे ही भारत में देख सकते हैं, विश्व के अन्य हिस्सों में देख सकते हैं। इसे बखूबी बस शब्द बदल जाएंगे। भारत में अलग अलग धर्म भाषा को लिखेंगे, अलग अलग धर्म भाषा संस्कृति रंग जाति धर्म, ठीक है, समुदाय की अलग अलग जगह चीज़ों को लिख सकते हैं। हर जगह आपको विभाजन दिखाई पड़ेंगे। तो आप देखेंगे सामाजिक विभाजनों फिर राजनीति शुरू हुई। अभी हमने उस राजनीति पे आपको चर्चा कर चुके हैं, सोशल डिवीजन। तो इसी चीज़ को हमने अभी आपको बताया है, पॉलिटिकल ऑफ सोशल डिवीजन का। तो यही चीज़ हम एनसीईआरटी के रूप में देखेंगे। वो एनसीईआरटी का ये सार था। हम देखेंगे कि सामाजिक विभाजन के रूप में, तो आप देखेंगे इस रूप में कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति। तो सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, पहला पॉइंट आपसे देख सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें कि राजनीति का इस सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है, कि ऐसा क्या है सामाजिक राजनीति का सामाजिक विभाजनों से या राजनीतिक पार्टियों का, इन्हें इनसे क्या फ़ायदा है, ये इसमें क्यों इतना मज़ा लेते हैं कि राजनीतिक पार्टियां सामाजिक विभाजन को, ठीक है, पर्दे के अंदर इतना गैप क्यों करती हैं, जबकि पर्दे के ऊपर तो का जो कानूनी रूप से या संविधान का उल्लंघन करेंगी, तो आंतरिक रूप से इनका विभाजन ये इतना क्यों फैलाते हैं। तो आप पहली नज़र में अगर देखना चाहेंगे इनको, तो देखेंगे कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि राजनीति सामाजिक विभाजन में अगर राजनीति आ जाए तो आप देखेंगे वहाँ विस्फोट होता ही होता है। भारत में आप देख सकते हैं ऐसा विस्फोट की बात है तो उग्रवाद का जन्म एक छोटे से हिस्से बंगाल में लेता है, बंगाल में फिर उसको राजनीतिक रूप दिया जाता है। आज अगर भारत के अन्य हिस्सों में उग्रवाद का जन्म है तो वो राजनीति की देन है। तो क्या हुआ, एक विस्फोटक की स्थिति हो गई। अब बता सकते हैं इसी संदर्भ में हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों के बीच जब ऐसी विस्फोट की स्थिति आती है, जब उसमें राजनीति इन्वॉल्व होगी, राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, तो वो क्या होता है, सामाजिक विभाजन उग्र रूप या विस्फोट के रूप में लेती है। और ये विभाजन कभी कभी देश का विभाजन कर सकती हैं। ऐसा विभाजन भारत का 1947 में हो चुका है। आप देखेंगे इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ अगर विश्व के अन्य देशों का भी विभाजन हुआ है। इसी लोकतंत्र में आप देखेंगे कि क्रोएशिया आप देखेंगे निर्माण होता है, और इसी तरीके से क्या होता है, यूगोस्लाविया से 6 कंट्रीज का निर्माण होता है। लेकिन क्या है, राजनीतिक विभाजन, यूएसआरआर से टूटी पार्टी, इसके बाद वहाँ पॉलिटिकल खेमे के लोग, क्या का नाम, अमेरिकी खेमे के लोगों का वर्चस्व बढ़ा, और वहाँ क्या हुआ, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियों का जन्म हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण आप क्या करेंगे, कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से आप देखेंगे राजनीतिक होड़ करने लगेंगे, तो इसमें सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाएगा। तो आप देखेंगे जब एक होड़ सी बन जाती है, जब 1950 का दौर आता है, शीत युद्ध चलता है, अमेरिका और यूएसआरआर दो खेमे में बढ़ जाता है विश्व, एक राजनीतिक होड़ बनती है। इसमें राजनीतिक विभाजन बदल सकता है। दो देशों में आप देखेंगे दोनों ही देश अपने क्या करते हैं, उस समय अपने वीटो पावर से अलग अलग देशों को फायदा पहुंचाते हैं। तो भारत की तरफ रसिया का झुकाव होता है, पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव होता है। तो इस समय क्या होता है कि कई मुद्दों पर भारत को वैश्विक लेवल पर फायदा होता है, और पाकिस्तान अपना बचाव करते हुए या अपनी राजनीति में सफल नहीं हो पाता है। भारत पर कई बार थोपने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। और लेकिन समय के साथ बदलाव आए, आप अब देखेंगे कि अमेरिका का भी झुकाव पर हुआ है। तो आप देखेंगे ये भी एक विभाजन है। उन्हें लगा कि अब इंटरेस्ट हमारा भारत की तरफ है पॉलिटिकल रूप से, तो वो इस तरफ, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं अगर ऐसे में देश का विखंडन की तरफ जा सकता है, तो कई देशों में हो चुका है, भारत का हो चुका है, यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल हो सका है। परिणामों का दायरा अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लें, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। हमने जो समरी सुनाई है वो कहीं ना कहीं इसी का हिस्सा है। ग्रेट ब्रिटेन का ये का हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जाति हिंसा, कटुता, राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में था।
और देखेंगे यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाइयत है। धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह से बटी हुई थी। 53% लोग प्रोटेस्टेंट हैं आप देखेंगे, और 44% लोग रोमन कैथोलिक हैं। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दिया जाए। कौन ऐसा? कैथोलिक कहते हैं, और जबकि मुख्यतः कैथोलिक बाहुल है। ठीक है, ऐसी वो बात कह रहे हैं कि जब कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां, मतलब नेशनलिस्ट पार्टी या यूनियनिस्ट पार्टी थी, तो आप देखेंगे कैथोलिक नेशनलिस्ट पार्टियों के साथ मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड के साथ मिलाकर, मुख्यतः कैथोलिक बाहुल्य भी है तो मिला दिया जाए। जबकि आप इसके आगे देखेंगे प्रोटेस्टेंट आए तो वो लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी करती है। मतलब आप देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है। अभी ये समझौते पर भी कई तरीके से बात हो चुकी है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है, आपसे याद रखिएगा। और इसी के साथ उन्होंने क्या, यूनियनिस्टों को और नेशनलिस्टों के बीच क्या हुआ, हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग, सेना के जवान मारे जा चुके हैं। इसको लेकर 98 में ब्रिटेन की सरकार ने जो है, ब्रिटेन की सरकार मतलब क्या, और नेशनलिस्टों के बीच एक समझौता, ब्रिटेन की सरकार होगी तो यहाँ बात हो गई, अगर यहाँ नेशनलिस्ट हैं तो यहाँ यूनियनिस्ट होंगे, क्योंकि क्या है, ब्रिटेन यूनियनिस्ट, मुख्यतः यूनियनिस्ट और नेशनल के बीच, तो प्रोटेस्टेंट देश है ब्रिटेन। तो इसे देख सकते हैं कि वहाँ किसकी सरकार होगी। अब देखेंगे इसमें दोनों पक्षों के रूप में हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की गई। आप इसे देख सकते हैं, यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ क्या था, वहाँ धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। आप देखेंगे रसिया का कंट्रोल था, लेकिन वहाँ क्या था, कई देशों को मिलाकर। आप देखेंगे इसके बाद वहाँ जाति विभाजन बहुत था, धार्मिक विभाजन बहुत था। इसके कारण यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंटता है और कई देशों का निर्माण होता है। आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर कुछ लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप इस मत से सहमत हैं कि सामाजिक और राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। आप टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए, लिख सकते हैं। उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ना ही हो। आप ये भी देखेंगे अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उस राजनीति में अभिव्यक्ति नहीं होना देना चाहिए। मतलब आप देखेंगे अगर समाज में किसी किस्म का विभाजन ना हो, अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसमें राजनीति की अभिव्यक्ति नहीं होना देना चाहिए, राजनीति को उसमें इन्वॉल्व नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि राजनीति जब होती है तब सामाजिक विभाजन और बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे इसके साथ ही यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। तो आप ये भी सच्चाई आती है कि हर राजनीति सामाजिक विभाजन में फूट पैदा नहीं कर सकती है। आप अपने आंसर में राइटिंग में इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। हमने पहले देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म के सामाजिक विभाजन और ऐसे सामाजिक राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते हैं। तो आप देखेंगे जैसी जो सामाजिक विभाजन पैदा नहीं करती है राजनीति, वो अधिकतर क्या होंगे, वो नेशनलिस्ट लेवल के, या हम बात कर सकते हैं कि ऐसे होंगे जो सभी धर्मों या क्या होंगे वहाँ के संविधान, उनकी पार्टियों का संविधान, या उन व्यक्ति वो सोशल वर्कर के रूप में होंगे या समाज सेवी के रूप में होंगे, जो ऐसी बात करेंगे। हालांकि भारत का हर राजनीतिक व्यक्ति समाज सेवी कहा जाता है, लेकिन समाज सेवी और वास्तविक राजनीतिक समाज सेवी में अंतर है, याद रखिएगा। हम आगे बात करें, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक विभाजनों की बात करना, विभिन्न समूह से अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। तो आप देख सकते हैं लोकतंत्र में क्या होगा, राजनीतिक दल के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूह में अलग अलग वायदे करना। तो आप देखेंगे भारत में क्या है, बहुत सी पार्टियां हैं। कभी आप देखेंगे बीजेपी करेगी कि हम मुस्लिमों की महिलाओं के लिए ये काम करेंगे, क्या 3 तलाक तो उन्होंने काम कर दिया। अब आएंगी बीजेपी तो कांग्रेस कहेगी हम मुस्लिम धर्म के लिए ये काम करेंगे, आप हमें वोट देना। और अन्य पार्टी आए तो वो कहते हैं, बीजेपी आए तो बीजेपी कहते हैं अगर हम वहाँ आए तो राम मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन राम मंदिर क्या बनता आपको समझ में आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में था मामला, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो मंदिर निर्माण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब पर। तो आप वास्तविकता की बात अलग जाएँ। आप अगर बात करें
ऐसे ही विभाजन की स्वाभाविक अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है, ये वायदे हैं सिर्फ, लेकिन विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की राजनीतिक मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां भी इनका कड़ी इस कड़ी की देखेंगे इस कड़ी का हिस्सा हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर विभिन्न समुदाय की उचित मांग उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तब भी आप इस कड़ी का हिस्सा हैं। अधिकतर देश में मतदान का स्वरूप और सामाजिक विभाजन के पक्ष में एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई पड़ता है। अगर आपको ये संबंध देखना है तो अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप को लेकर और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध देख सकते हैं। इस संबंध में इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस तरह के समुदाय के लोग क्या आमतौर पर किसी एक बड़े दल या एक दल को दूसरे मुकाबले के ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे कि आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोग, समुदाय के लोग, या एक समुदाय के लोग किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे आपको भारत में दिख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय या अन्य भाषाओं के लोग जो है अपने क्षेत्रीय पार्टियों को पसंद करते हैं बजाय नेशनलिस्ट पार्टी। अगर तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु की पार्टी को क्या करेंगे, वो तमिल भाषा के रूप में पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी को हो सकता ना पसंद करें, कांग्रेस को वहाँ ना पसंद करें। तो आप देखेंगे वहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। इसी तरीके से आप भारत के अन्य हिस्सों को देख सकते हैं, उसी को वोट देते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं और कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जहां सिर्फ एक ही समुदाय का ध्यान देती हैं, ठीक है, उसी हितों में राजनीति करती हैं। आप श्रीलंका का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति आई थी तो वहाँ गृह युद्ध की स्थिति। ऐसे ही आप अमेरिका में वो देख सकते हैं, श्वेत को लेकर सबकी पड़ी देश के विखंडन में नहीं होती है, लेकिन बचा लिया गया। अगर सामंजस्य बैठाया ना गया तो विखंडन अनिवार्य भी है। तो आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन है कि अधिकतर कई देशों की पार्टियां, तो कहेंगे क्या आप इस मत से सहमत हैं कि जब राजनीतिक पार्टियां, ठीक है, जब किसी सामाजिक विभाजन में अंतर पैदा करके उसमें हिस्सा लेती हैं तो क्या वो हमेशा क्या करती हैं, देश का विखंडन अपरिहार्य है या देश का विखंडन होना अपरिहार्य है। आप इस पर टिप्पणी समालोचनात्मक रूप में लिखें। तो आप टिप्पणी में दोनों चीज़ें लिखेंगे। समालोचना का मतलब है आलोचना भी जब करेंगे कि आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, तो आलोचना में भी आप कुछ सकारात्मक दिखाते हुए आलोचना ही करेंगे किसी का, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे हम बात करें इसके 3 आयामों की, तो आप देखेंगे तो 3 आयामों को हाउ डू सोशल डिवीजन टू इफेक्ट पॉलिटिक्स के संदर्भ में 3 आयाम, ये अलग से है टॉपिक, याद रखिएगा कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। जो सामाजिक विभाजन की राजनीति होगा वो 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा। पहली बात अगर हम बात कर सकते हैं चीज़ है, पहली चीज़ है लोगों में अपनी पहचान। तो आप पहचान के प्रति आग्रह की भावना हो, तो आप देख सकते हैं लोगों में अपनी पहचान के प्रति एक आग्रह, जैसे आप किसी की आग्रह करते हैं उस पहचान के अंदर भावना होनी चाहिए। मतलब उदारवादी रूप से आप देखेंगे, लिबरल रूप से, तो पहचान, अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो वह दूसरों के लिए तालमेल बैठाना मुश्किल होता है। तो जब पहचान के साथ आपके अंदर आग्रह जैसी चीज़ें होंगी, ठीक है, ना कि डोमिनेट आग्रह होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आप दूसरे समाज के साथ तालमेल बैठा लेंगे। अगर आग्रह जैसी चीज़ नहीं होगी तो फिर आप दूसरे समाज या दूसरी संस्कृति, दूसरी जाति, दूसरे समाज के लोग तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होगा। आप देखेंगे जब तक उत्तरी आयरलैंड, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट की बात कर रहे हैं कि क्या कैथोलिक के तौर पे देखते रहे होंगे, तब तक उनका शांत पाना असंभव नहीं था। क्योंकि आप उत्तरी आयरलैंड मतलब प्रोटेस्ट, ठीक है, सिर्फ को प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक देखते रहे, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक तौर पर देखते रहे होंगे, तो खुद को शांत हो पाना, क्योंकि दोनों के रूप में देख रहे थे, क्योंकि आग्रह जैसी भावना नहीं थी, दोनों एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं थे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अगर लोग अपनी बहुस्त्री पहचान के प्रति सचेत हैं, तो आप देख सकते हैं अगर लोग अपनी बहुस्त्री पहचान के प्रति क्या हैं, सचेत हो जाएं, तो आप इन्हें सचेत करेंगे कि हमारी बहुस्त्री पहचान है, जैसे भारतीय स्त्री बहुसंस्कृति है, इस पहचान के प्रति हर व्यक्ति एक स्त्री की बजाय एक स्त्री, मतलब स्तर की बात, लेवल की बात हो गई, मतलब महिला मत समझ लेना एक स्त्री, तो बहुस्तरी मतलब लेवल आप देखेंगे, तो पहचान के प्रति समेत हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं। तो आप देखेंगे कि उन्हें क्या माना जाएगा, राष्ट्रीय पहचान के और हिस्सा या सहयोगी, मतलब उन्हें नेशनलिस्ट पार्टी या नेशनलिस्ट माना जाएगा।
तो ऐसी कोई समस्या उनमें नहीं होगी। आप देखेंगे भारत में भी आपको नेशनलिस्ट मिलेंगे। नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में अगर बात करेंगे तो कई पार्टियां हैं, लेकिन नेशनल लेवल की बात या राष्ट्र हित की बात की होती है तो आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया हुआ है। तो बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, भले ही वो डच या जर्मन बोलते हैं। तो बेल्जियम का एग्जाम्पल का हम संविधान आपकी चर्चा कर चुके हैं, किसमें, संघवाद में। आप देखेंगे नज़र के साथ आपको इसमें क्या है, इसके साथ साथ इसमें रहने में मदद मिलेगी। आप इसमें देख सकते हैं कि डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे, ये अलग अलग लोगों को सबको समान प्रतिनिधित्व दे दिया गया बराबर। और एक तीसरे स्तर पर हर जाति या डच के लोग सामुदायिक स्तर की डच की सरकार बनेगी, सामुदायिक सरकार, फ्रेंच की फ्रांसीसी समुदाय और जर्मन की जर्मन। तो अपनी अपनी बात ऊपर लेवल पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं त्रिस्तरीय। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को ऐसा ही नज़रिया देखते आए, वो खुद को पहले भारतीय मानते हैं और भारतीय संविधान आपको पहले खुद को भारतीय कहता है कि आप पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और हैं। ठीक है, भारतीय हैं, इसके बाद आप कुछ नहीं है, बस सब कुछ उसी है। तो आप देखेंगे कि वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं और भारतीय संविधान भी यही कहता है कि आप पहले भारतीय हैं। आपकी बात कहेंगे, आपके अगर बात करेंगे प्रभुत्व, संप्रभुता और अखंडता की बात आपके किसमें, भारतीय संविधान के उद्देश्य के प्रेम्बल में ही की गई है और वहीं से आप पहले भारतीय हो गए। पहले भारतीय मतलब सॉवरेनिटी आप हैं। ठीक है, पहले भारतीय मतलब पहले व्यक्ति, तो सॉवरन भी आप ही हैं, लेकिन आपने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सोशल जैसे कहते हैं जनरल बिल के तहत सामान्य इच्छा के तहत अपनी संप्रभुता संविधान को समर्पित कर दी। और आपने मतलब भारत का हर एक नागरिक मतलब भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति भी वहीं से सब अपनी संप्रभुता समर्पित की है। और जो भी शक्तियां लेगा वो भारतीय संविधान से मिलेगा, जो कि अधिकार ड्यूटीज हैं वो भारतीय संविधान के तहत हैं। ठीक, याद रखिएगा, किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह, धार्मिक और सामाजिक समुदाय के सदस्य के रूप में देखेंगे कि फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक सामाजिक समुदाय के सदस्य की बात करेंगे। इस संदर्भ में हम देखेंगे दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। तो आप देखेंगे किसी समुदाय की मांग है, उनको राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाले दूसरे समुदाय को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। तो आप देखेंगे कि दूसरी चीज मतलब दूसरे आयाम की बात कर रहे हैं हम कि आप इन्हें इस आयामों को कि सामाजिक विभाजन के कितने आयाम होते हैं। क्या भारत में आपको सामाजिक विभाजन या भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में आप देखेंगे कि उनके टकराव और सामंजस्य की स्थिति दिखाई पड़ती। अभी हम इस पर क्वेश्चन मेंस के लिए बनाएंगे, देख सकते हैं इसे कि आसान है। श्रीलंका में श्रीलंका के सिंहलों के लिए मांग तमिल समुदाय की पहचान और अपने हितों के खिलाफ थी, इसलिए वहां गृहयुद्ध की स्थिति आई। यूगोस्लाविया में देखेंगे कि विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपने जाति समूह की तरफ मांगे रख दी। तो एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था और देश 6 हिस्सों में टूट गया। तो आप देखेंगे समुदाय, दूसरी समुदाय महत्वपूर्ण चीज है, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। समुदाय के भीतर में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। मतलब श्रीलंका में आप देखेंगे कि दूसरे समुदाय को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है, बजाय उनको टकराहट की बात करना कि जिस दूसरे समुदाय को जो मांगे हैं, जो नुकसान ना भारतीय समुदाय या किसी समुदाय को वो मांग नुकसान ना पहुंचाए। मतलब भारतीय संविधान या विश्व के संविधान के तहत अगर बेल्जियम की बात है तो बेल्जियम के संविधान के तहत जिस समुदाय को अधिकार हैं वही अधिकार दूसरे समुदाय को दे दिए जाएं तो ये से स्थिति बन जाएगी। अगर वो अधिकार दूसरे समुदाय को नहीं दिए जाएंगे उस संविधान के तहत तो वहाँ स्थित श्रीलंका जैसी हो सकती है या यूगोस्लाविया जैसी हो सकती है, क्योंकि जाति तरफ से अपनी अपनी मांगें सब रखेंगे। तो अगर उनकी मांगें नहीं पूरी होंगी तो वो क्या होगा, विभाजन की स्थिति हो जाएगी। इससे बचना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान में सभी लोगों को सभी राइट्स दिए गए हैं। सभी लोगों मतलब भारतीय लोगों को, भारतीय धर्म जाति के लोगों को आप देख सकते हैं कुछ विशेष अलग से दिए गए हैं, बाकी सामान्य रूप से सभी लोगों को समान अधिकार हैं। आगे हम देखेंगे नो ब्लैक, नो डॉग, नो आयरिश, देख सकते हैं नो रेसिज्म, नो प्रेजुडिस और नो आप देखेंगे बाइगोटिस। तो आप देखेंगे क्या है, ये लंदन की पोस्टर है 1966 का और ये आप देखेंगे बेलफास्ट 2005 का। तो आप देख सकते हैं दोनों में अंतर
ठीक, दोनों तरह के इस तरीके हैं, दोनों के संविधान में आप देखेंगे इस तरीके के। तो आप देखेंगे उत्तरी आयरलैंड के कुछ स्थानों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों के समुदाय को दीवार पर माध्यम से बांटे हैं। आप इन्हें देख सकते हैं कि दीवारों पर अक्सर कुछ ना कुछ लिखा है देखने को मिल जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच 2005 में एक समझौता होता है और आप देखेंगे यह अंकित दीवार लेखन पर सामाजिक तनाव के बारे में कहता है। तो आप देखेंगे दोनों में ये समझौते के साथ इसे देख सकते हैं। और तीसरा आयाम देखेंगे इस विभाजन में सरकार का रुख। आपने देखा कि सरकार का रुख क्या है। अगर सरकार स्वयं सामाजिक विभाजन में दो समुदायों के बीच सामंजस्य नहीं बैठाती है, क्या होगी? संविधान के तहत सरकार काम नहीं कर रही, ठीक, संविधान के कानूनों का ठीक तरीके से पालन नहीं करती है। तो आप देखेंगे सरकार का रुख, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया करती है, यह भी महत्वपूर्ण है कि जैसे कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा है। अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो, ठीक है, तो आप देखें अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने के प्रयास किए जाएं, ईमानदारी से किया जाए, तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते हैं। ऐसी स्थिति भारत के संविधान में पहले से ही देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्हें संविधान में लिखित रूप से लिख दिया गया है। इसलिए अब ऐसा कहना कि भारत का आने वाले समय में एक विभाजन और हो सकता है, तो ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन संविधान की नियमों के तहत ये असंभव है। और आप इसे अंत में अंतर लिखेंगे कि ऐसा संभव होना नामुमकिन है। तो आप इसे दिखा सकते हैं कि सभी लोगों को क्या है, भारतीय संविधान में दिया गया राइट, शासन दिए गए, अधिकार दिए गए, अपनी बात कहने का अधिकार है, कानून को लेकर मांग करने का अधिकार है। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है, अक्सर उल्टे नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। तो ताकत के दम पर आप देखेंगे क्या हुआ, ताकत के दम पर अगर देखेंगे तो अन्य देशों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, भारत में ले सकते हैं। आप देखेंगे क्रोएशिया, आयरलैंड और अन्य हिस्सों में जैसे या यूएसआरआर या विश्व के जितने नए देश के अंदर से निर्माण हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर किसी देश में सामाजिक भिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये खतरा है, ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति की एक सामान्य बात है। तो आप देखेंगे लोकतंत्र का ये प्रमुख एक आयाम है, इसे दिखा सकते हैं। हमने कहा था लोकतंत्र का विकास, आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र का विकास की बात होगी तो किससे होगा, आपसे सामाजिक विभाजन की बात कर लें तो एक थीसिस है और एंटीथीसिस है, ठीक। इससे क्या निकलेगा, एक थीसिस निकलेगी, इससे विकास होगा कह सकते हैं, ठीक। इसे देखेंगे और यह स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। हो सकता है इसी से विभाजन विभिन्न मोर्च क्या हो गए, छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतें परेशानियों को जाहिर करते हैं। आप देखेंगे क्या होगा, इससे लोकतंत्र और सरकार पर क्या है विकास, सरकारों का ध्यान देना, तो लोकतंत्र में जागरूकता आती है इससे, तो सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने के और काम करने की होती है। इसके चलते कोई सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो सकता, देखेंगे। लेकिन इसके चलते अगर ऐसी बात है संतुलन पैदा करेगी तो कोई भी सामाजिक विभाजन एक ज़्यादा रूप, एक बड़ा सामाजिक विभाजन ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, वो अपना उग्र रूप नहीं ले पाएगा। अगर भारतीय संविधान, भारतीय सरकारें उनको ध्यान देने लगे, इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। तो आप सामाजिक विभाजन में लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र के विकास के साथ साथ आप देखें क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सामाजिक विभाजन की राजनीति में अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है, लोकतंत्र का एक सामान्य लक्षण है। क्या इससे लोकतंत्र का विकास होता है या लोकतंत्र मजबूत होता है, आप इस पे चर्चा कीजिए। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन निकल सकता है, याद रखिएगा इसे। आगे हम बात करेंगे विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना
सभी चीज़ों को सहमति रखने की इच्छा रखना आसान मामला है। तो आप देखेंगे कि भिन्नता मतलब के प्रति सकारात्मक कोई भिन्नता है, उसमें आप कोई आपकी बुराई कर रहा हो तो उसमें आप सकारात्मक रूप से उसे देखें कि इसमें अच्छाई क्या निकल सकती है। तो भिन्नता के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना, सभी चीज़ों को सहमति करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित, भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती हैं। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को उठाते हैं और वे चुनाव के माध्यम से उस पर दबाव बनाते हैं। तो आप देखेंगे कोई मामला संवैधानिक है तो उसे सरकार पर ध्यान देना ही होता है। वो न्यायिक दबाव के तहत सरकार पर दबाव बन सकता है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि न्याय जो है ऐसे मुद्दे चुनाव के माध्यम से बनाए जाते हैं। समाधान पाने का प्रयास भी होता है। आप देखेंगे सामाजिक असमानताएं ज़्यादातर गैर बराबरी, अन्याय वाली चीज़ें होती हैं। उनकी तस्वीरों उनको स्वीकार करना असंभव है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाले संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों को पहचान करने और विविधता की सहमति करने का लोकतंत्री सबसे अच्छा तरीका है। आप देखेंगे क्या होगा कि गैर बराबरी, अन्याय वाली बातें होंगी कहाँ, जहाँ असमानताएं होंगी तो वहाँ ऐसी बात शुरू होगी। फिर आप देखेंगे कि इस अन्याय के खिलाफ एक संघर्ष होगा। कई बार ये संघर्ष क्या होगा, हिंसा ले लेगा और हिंसा का रूप लेता है। तब आप देखेंगे अगर ये सामाजिक हिंसा है तो ये गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है, क्योंकि आपकी सोसाइटी का काम है। और देखेंगे शासन के खिलाफ उठ खड़ा होगा तो शासन के खिलाफ भी हो सकता है ये हिंसा। इतिहास हमें बताता है, मतलब आप इसे जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो पिछले दौर में जाते हैं तो वो इतिहास ही होता है कि इसका इतिहास देख सकते हैं कि गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से हम अगर आपको क्वेश्चन बनाएं तो आपको क्वेश्चन बना के देखते हैं कि सामाजिक विभाजन में क्या होगा। सामाजिक विभाजन में गड़बड़ियों की पहचान करने, ठीक है, यहाँ लिख दूँ अगर क्वेश्चन कि सामाजिक विभाजन में गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, इसे देख सकते हैं, इसे क्वेश्चन को। आगे हम बात करेंगे हाउ डज सोशल डिवीजन अफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो आप देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। हाउ डू सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स, सेम चीज़ है। आप देखेंगे कि अलग अलग चीज़ें। ए फर्स्ट साइट would appear the combination of politics and social division is very dangerous and the explosive। आप देखेंगे कि जब भी ऐसी होगी तो एक्सप्लोसिव घटना आएगी कि अगर अफेक्ट होगा तो पॉलिटिक्स का, जब भी पॉलिटिकल उसमें राजनीति इन्वॉल्व होगी तो ऐसा हो सकता है जब भी। तो आप देखेंगे ज़रूरी नहीं ऐसा होता है, लेकिन होने की संभावना होती है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व कंपटीशन एमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, तो डेमोक्रेसी इन्वॉल्व करती है कंपटीशन एमंग, मतलब सामाजिक, देखेंगे सामाजिक रूप से जो पार्टियां, सामाजिक राजनीतिक पार्टियां भी हैं जिनका संविधान में क्या है, सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के तौर पर वो अपनी पार्टियां बनाते हैं ऐसी। तो लेकिन वो समाज के अन्य हिस्सों को भी जोड़ देते हैं। देयर आप देखेंगे कंपटीशन टेंड टू द डिविडेंड ऑफ सोसाइटी की बात हो रही है। दे स्ट्रीट कंपटेटिंग इन टर्म ऑफ सम एग्जिस्टिंग सोशल डिवीजन, इट्स कैन मेक सोशल डिवीजन इनटू पॉलिटिकल डिवीजन एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, इवन डिस्टेंशन ऑफ कंट्री विच हैज हैपेंड इन मेनी कंट्रीज। तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अलग अलग हिस्सों में वायलेंस दिखाई पड़ेगा और ऐसी हैपेंड आपको मेनी कंट्रीज में दिखाई पड़े। बहुत सारे हिस्सों में ऐसी चीज़ें अब पहुंच भी रही हैं कि ऐसे बदलाव भी आ रहे हैं। आप इन्हें भी देख सकते हैं कि आप इसके आगे देख सकते हैं, सेम चीज़ है। इसको भी दोबारा पढ़ने, तो आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ें बताई हैं। आगे आप देखेंगे कि चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर के कीज कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो आप देख सकते हैं सोशल जो है सेटिस्फेक्शन क्लास के रूप में है, जेंडर के रूप में देख सकते हैं,
रेस एंड एथनिसिटी के रूप में देख सकते हैं। तीनों एग्जाम्पलों को आप भारत से जुड़ा सकते हैं। जहाँ एथनिसिटी लिखा है वहाँ जाति आप कास्ट लिख दें, बाकी तो आप लिख डालेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर यूरोप की कंट्री के संदर्भ में लिखें तो एथनिसिटी शब्द जोड़ देंगे। तो हम बात करेंगे सोशल डिवीजन की, तो दो सबटेंटल डिफरेंस बिटवीन पीपल दैट रन थॉटफुल आप देखेंगे। अब सोसाइटी सोशल डिवीजन हैज़ द आप देखेंगे लीस्ट टू कैटेगरीज, तो आप देखेंगे सॉरी मैं एक ही चीज़, तो आप देखेंगे क्या नाम हो रहा है, तो इसे आप देखेंगे बिटवीन, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट दोनों में दिए गए हैं, तो इन्हें देख सकते हैं। एंड डिस्टिंक्टिव मटेरियल एंड कल्चरल फीचर्स देखेंगे। सोशल डिवीजन आर नॉट नेचुरल सोशल डिवीजन आप देखेंगे। पेन जी आप इसे जो इसका एडिशन है पेन, इसके एडिशन के संदर्भ में बात हो रही, आप यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक, इसके आगे नहीं, तो आप अलग अलग हिस्सों को देख सकते हैं कि सोशल सेटिस्फेक्शन क्लास के रूप में है, क्लास में सोशल सेटिस्फेक्शन है, तब ये चल जाएगा कॉन्सेप्ट की। जेंडर के रूप में जो है वो देखेंगे, और रेस और एथनिसिटी के रूप में अगर ये है तब आप देखेंगे कि जो है चेंजिंग सोशल है, तो आप इसे समारूप करेंगे। अब अगर बात करें व्हाट इज सोशल सेटिस्फेक्शन, तो आप देखेंगे इस सेटिस्फेक्शन में क्या है। सोशल सेटिस्फेक्शन ए सिस्टम बाई विच ऑफ सोसाइटी रैंक कैटेगरी ऑफ द पीपल ऑफ है जो है हायरार्की, तो जो सेटिस्फेक्शन है जो आपके यहाँ एक हायरार्की रूप में क्या है, कैटेगरी है, सोशल डिवीजन है, वो सेटिस्फेक्शन है कि विभिन्न विभिन्न समुदाय लोग हैं। फिर हम बात करेंगे सेटिस्फेक्शन इज ए ट्रीट ऑफ सोसाइटी, तो सेटिस्फेक्शन की इज ए ट्रीट मतलब बात होगी सोसाइटी में, तो आप इन्हें देखेंगे इट्स प्रैक्टिस जो है प्रेरिस्ट ओवर जनरेशन की बात हो रही है, यूनिवर्सल बट वेरिएबल की बात हो रही है, और इन्वॉल्व नॉट जस्ट इनक्वालिटी बट बेनिफिट, तो आप तीनों को पॉइंटों को देख सकते हैं अच्छे तरीके से कैसे कैसे बातें हो रही हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे डेरियो कैथोलिको केगल कार्टून के बाद आप जोश और नस्लवाद, तो आप देखेंगे जोश के संदर्भ में अलग अलग जगह जगह है, इसमें चलता रहता है समालोचना, जोश है, लेकिन नस्लवाद है तो एक साथ आपको दिखाई पड़ेगा। फिर ये हिस्से को देख सकते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं विभिन्न सामाजिक विभाजन से जुड़ी तस्वीरें जमा करें, तो आप इनको समझ सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन है, तो क्या आप कहने का मतलब है कि एक बड़े विभाजन की तरह अनेक छोटे विभाजन लाभकर होते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन है आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र और विविधता में, ठीक है, सामाजिक विभाजन हमेशा सामाजिक विभाजन में छोटे विभाजन हमेशा लाभकर होते हैं, ऐसी आप चर्चा कीजिए, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन आपका यहीं से बूझो जो है पहली एक नेता से क्वेश्चन पूछते हुए आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। यूपीएससी भी कभी यहीं से क्वेश्चन बना ले, तो आप देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन आयर देख सकते हैं, प्रश्नावली देखेंगे कि सामाजिक विभाजन में राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों, हमने अभी आपको 3 आयाम बताए हैं, आप देख सकते हैं। आगे सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले सकते हैं, हमने बताया कि जब छोटे छोटे अंतर होते हैं तो लोकतंत्र का विकास होता है, और लोकतंत्र के आवश्यक है जब ये लोग छोटे छोटे अंतर बड़े हो जाते हैं। संविधान कानून सरकार उस पर क्या करती है, जब इन अंतरों को पाटने के लिए कोई काम नहीं, कानून नहीं बनाती है, तो लोकतंत्र का विकास रुकेगा और वो एक विभाजन, गृह युद्ध और देश का विभाजन भी हो सकता है। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरणों सहित आप दिखा सकते हैं, मैंने दिखाया है। आप वैश्विक संदर्भ में से चर्चा करें कि हमें आप क्वेश्चन आपको अगर बदलना चाहें तो आप इसमें क्या इस बात से सहमत हैं, क्या आपकी राय से इस बात मतलब क्या आपकी राय से ये क्वेश्चन की बात होगी, क्या आप इस मत से सहमत हैं, क्या आप ऐसे क्वेश्चन को दाग सकते हैं। आप देखेंगे कि सामाजिक विभाजन, सामाजिक अंतर, आप देखेंगे कि समाज में सामाजिक अंतर गैर जो है किसी भी सामाजिक संरचना में कह सकते हैं, ठीक है, सामाजिक टकराव, सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन के तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। तो देखेंगे कि सामाजिक या सांस्कृतिक अंतर कह सकते हैं, सामाजिक कहते हैं समाज के सामाजिक अंतर या किसी देश के सामाजिक अंतर कह सकते हैं, ठीक है, और इसको कहेंगे कि यह सामाजिक अंतर, बात करें यह सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं होते हैं। तो छोटे सामाजिक अंतर यहाँ छोटे होगा क्योंकि टकराव की स्थिति तक नहीं जाते हैं, टकराव नहीं होती है, जो छोटे सामाजिक अंतर कह सकते हैं इसे। और इसके बाद होगी सामाजिक बात होगी, तो सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू नहीं होगी, ठीक है, तो
सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? टिप्पणी तो अलग अलग आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन होगा कि आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र में जो है आप क्या इस मत से सहमत हैं? क्या आपके राय में ऐसी लाइनों को जोड़ते हुए आप क्वेश्चन का डिवीजन करते जाइए। आप क्या इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है? चर्चा कीजिए या समालोचनात्मक उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या आपकी राय में, अब दूसरा क्वेश्चन, क्या आपकी राय में लिखते हैं, तो क्या आपकी राय में लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है? आप उत्तर संवैधानिक भारतीय संविधान के उद्धरणों सहित दीजिए या चर्चा कीजिए। ठीक है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है? और विश्व में जिन देशों में लोकतंत्र, क्या विश्व के जितने देशों में लोकतंत्र है वहाँ सामाजिक विभाजनों को हल कर लिया गया है या सामाजिक विभाजनों को पाट दिया गया है? अगर ऐसा बात है तो दुनिया का भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ सामाजिक विभाजन को क्या पूरी तरीके से खत्म कर लिया गया है? ठीक है, आप इसे लिखिए और आंसर अपने शब्दों में दीजिए, उद्धरणों सहित दे सकते हैं। और आपको बताया था कि किसी भी सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के विकास में सहायक होते हैं, हमने कैसे बताया था, आप इसे पीछे वीडियो में देखें। हम आगे बात करेंगे, लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। क्या आपके राय में लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है? चर्चा कीजिए, इस आंसर को लिख सकते हैं। आगे हम बात करें, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। पहली बात करेंगे, आप सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। क्या आपकी राय में जहाँ सामाजिक अंतर, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है? आप जीएस के फर्स्ट पेपर में भी इस क्वेश्चन को आ सकता है, सेकंड पेपर में आ सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल विविधता की बात है। ठीक है, सामाजिक विभाजन होता है और यह सामाजिक विभाजन जो है वहाँ की लोकतंत्र और विविधता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। आप चर्चा कर सकते हैं संदर्भ में क्वेश्चन। यह संभव है कि एक व्यक्ति की पहचान हो, यह भी संभव है कि भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? भारत विविधताओं वाला देश होने के साथ साथ यहाँ बड़े देशों में, भारत जैसे बड़े देशों में जो है सामाजिक विभाजन होना अपरिहार्य है। क्या यह सामाजिक विभाजन भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है? आप इसकी उत्तर संवैधानिक नियमों के तहत दें, संवैधानिक व्याख्या के साथ दें। आगे हम चर्चा करेंगे, देख सकते हैं कि आप इस मत से सही हैं कि आ भाषा मतलब ABC और बी, आप इनके ABC की बात है, आप इनसे अलग अलग उत्तर दे सकते हैं। आप इनका बयान कि आपको अपने अपने शब्दों, हमने यहाँ मेंस के भी क्वेश्चन आपके बना दिए हैं, आप यहाँ अलग अलग बयानों पे विचार कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में या वैश्विक संदर्भ में विभिन्न बयानों के तार्किक मतलब तार्किक बयान तार्किक क्रम में लगाएं। नीचे दिए कोड का उत्तर सही उत्तर, मतलब ये तार्किक क्रम की बात कर रहे हैं कि सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति खतरनाक हो ऐसा जरूरी नहीं। आप इसे क्रम में ना लगाएं, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव की जगह अगर आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अगर एकेडमिक का मतलब है अगर आप क्लास 9 10th में हैं तब इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये ठीक है कि तार्किक क्रम में लगाएं। अगर आप यूपीएससी CSC PGT नेट दे रहे हैं, ऑप्शनल है, तब आप इस पे ना जाएं। आपको मैं क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि तार्किक क्रम से लगाने का मतलब है कि क्या सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ की लोकतंत्र और विविधता जो है लोकतंत्र और विविधता में सारी विभाजन ही सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ खतरनाक ही हों? क्या खतरनाक ही हों? यह जरूर, मतलब बस यहीं तक रोक लें और इसकी ऐसा फिर से बोलते हैं। ठीक है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र और विविधता, भारतीय लोकतंत्र या एक लोकतांत्रिक विविधता वाले देश में सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ खतरनाक ही होती हैं? यह जरूरी है या नहीं, या खतरनाक ही हों? आप उत्तर अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, हर देश में किसी ना किसी तरह के सामाजिक विभाजन होते रहते हैं। आप क्या इस पर टिप्पणी करने को कह सकता है? ये सारे आंसर आप
जीएस के फर्स्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, हर देश में बात होगी कि हर देश में किसी ना किसी तरह के सामाजिक विभाजन होते रहते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, क्या आप इस मत से सहमत हैं? आगे हम बात करें, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं कि राजनीतिक दल कैसे सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ सामाजिक अंतर की बात हो रही है, सामाजिक विभाजन का रूप ले सकते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं? इसकी अंतर आप अलग अलग लिखें। अब हम बात करें, निम्नलिखित किसी देश के धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया। तो आप देखेंगे धार्मिक और जाति आधार पर, आप देखेंगे धार्मिक के आधार पर भारत, जाति आधार पर क्या था यूगोस्लाविया में, अन्य देशों में। अब ये एक केस है, आप इसे आप जीएस के फोर्थ पेपर में इसे एप्लीकेशन दें। ठीक, मेरा सपना है, इसमें फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा, एक जीएस के केस, मार्टिन लूथर किंग ने जूनियर ने 1963 में प्रसिद्ध भाषण निम्नलिखित अंश को पढ़े। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं, उम्मीद आकांक्षाएं क्या थीं, उनके बयान मेक्सिको ओलंपिक घटना से कोई संबंध देखते हैं, इसका जिक्र तो आपको पहले तो ये मार्टिन लूथर किंग का क्या है, एक वो स्टेटमेंट है। तो आप देखेंगे, मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन मेरे मुल्क में रहेंगे। उन्हें चमड़ी या रंग के आधार पर नहीं बल्कि चरित्र के असली गुणों के आधार पर परखा जाएगा। ठीक है, और स्वतंत्रता के रूप में उस असली रूप को आने दीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता तभी कैसे बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती हर गांव तक पहुंचेगी। ठीक है, हर राज्य हर शहर में होगी। और हम देखेंगे, हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें, अश्वेत, स्त्री पुरुष, गोरे लोग, यहूदी, गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक हाथ में हाथ डालेंगी। मतलब सारी लोग एक दूसरे के हाथ में हाथ डालेंगे। इस पुरानी निग्रो प्रार्थना को की जाएगी, गाएगी। ठीक है, इस पुरानी निग्रो प्रार्थना को गाएगी कि मिली आज़ादी, मिली आज़ादी। ठीक है, तो आपसे कभी प्रभु बलिहारी, मिली आज़ादी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है कि मिली आज़ादी, प्रभु बलिहारी, मिली आज़ादी। ठीक है, मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा, अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा कि हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। ठीक, इसे देख सकते हैं। ये आप गांधी जी के साथ मार्टिन लूथर किंग की तुलना करते हुए जीएस के फोर्थ पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आप टिप्पणी कीजिए कि स्वतंत्रता तभी कैसे बाहर आएगी। ठीक है, जब आप स्वतंत्रता को असली रूप में आने दीजिए, स्वतंत्रता तभी कैद में आ पाएगी। ऐसे कभी स्टेटमेंट के रूप में आपको पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना। ठीक है, दूसरा, आपसे कभी ये पूछा जा सकता है कि ये इसके साथ कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएं कि इसके साथ क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या अधिनियम ही दे दिया जाए। तो इसे देख सकते हैं। इस तरीके से हमने जो है क्लास 10th के तीसरे चैप्टर को कंप्लीट किया है, लोकतंत्र और विविधता। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी आपको ठीक लगे।